Hello students, so this is part 2 of this chapter fundamental concepts and in this part we'll complete the chapter. Alright, so चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है. Express the following product as powers, indicate the base and index. एक्सपोनेंट्स किए होंगे तो आपको मालूम होगा इंडेक्स मतलब क्या है. इंडेक्स मतलब पावर को बोलते हैं. Alright, और बेस मतलब ये नंबर को बोलते हैं, isn't it? So express the following product as power. सो एज अ पावर हम इसको क्या लिख सकते हैं. मल्टीप्लिकेशन में है मतलब इसको एज अ पावर में हम क्या लिख सकते हैं. जैसे अगर मेरे पास ए क्यूब रहता है, ए क्यूब का मतलब क्या है, ए मेरा 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ए इंटू ए. तो सिमिलरली यहाँ पर मेरा बी 1 2 3 5 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब बी के पावर में 5. तो पहला एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट एज पावर्स, तो पावर में हम एक्सप्रेस कर दिए इसको. नेक्स्ट इंडिकेट द बेस. इसका बेस क्या होगा. बेस क्या होता है, एक्सपोनेंट कई चीज़ है, यहाँ नहीं है. जो अल्फ़ाबेट रहता है उसको ही बेस बोलते हैं, जो भी है. यहाँ ये मेरा बेस है. ऑलराइट, और फिर नेक्स्ट बोला है इंडेक्स. इंडेक्स किसको बोला जाता है, पावर को बोला जाता है. बेस इसको बोला जाता है नंबर को, राइट, यहाँ पर. और पावर किसको बोला इंडेक्स किसको बोला जाता है, पावर को. पावर क्या है इसमें, 5. ये हो गया आपका आंसर. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या है. फॉर द एक्सप्रेशन 5x³ + 6x² प्लस 9xy² प्लस 10xy प्लस 6x माइनस 5y माइनस 4 आंसर द फॉलोइंग. ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ऑलराइट. और ये सब कुछ क्वेश्चन है जिसका आंसर करना है. व्हाट इज़ द नंबर ऑफ टर्म्स, बोल रहा है कि कितना नंबर ऑफ टर्म्स प्रेजेंट है. और ये हमने अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में, फर्स्ट पार्ट का इंट्रोडक्शन में इस चैप्टर का समझाया ना. नंबर ऑफ टर्म्स कैसे डिटरमाइन करेंगे, प्लस या माइनस जब लगता है वो स्प्लिट वो नेक्स्ट टर्म में लेके चल जाता है हमको. ये मेरा 5x³ है, ये मतलब 5x³ मतलब 5 × x³ इंटू वाला जब रहता है मतलब वो एक ही टर्म है. ये मेरा एक टर्म है. 6x² ये देखिए ये पूरा मल्टीप्लाई में, ये मेरा एक टर्म है. यहाँ प्लस 5x³ प्लस लगा मतलब अब मेरा नेक्स्ट टर्म में गया. ये मेरा फर्स्ट टर्म हो गया, ये मेरा सेकंड टर्म हो गया. यहाँ प्लस, जहाँ प्लस साइन दिखा वो नेक्स्ट टर्म को लेके चल जा रहा है. ये मेरा थर्ड टर्म हो गया. यहाँ प्लस दिखा, ये फोर्थ टर्म. फिर यहाँ प्लस दिखा, ये मेरा फिफ्थ टर्म. ये फिर यहाँ माइनस, प्लस या माइनस कुछ भी होने से होता है ना, माइनस हुआ तो ये मेरा सिक्स टर्म दिखाया. फिर माइनस लगा, ये मेरा सेवन टर्म दिखाया. तो व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, 7. व्हाट आर द टर्म्स, तो क्या क्या टर्म है यहाँ पर. ये सारा मेरा टर्म है. 5x³ ये पहला टर्म एक है. और एक क्या टर्म है, 6x² ये एक है. एक 9xy², एक 10xy ये टर्म है. एक 6x है, एक 5y है और एक 4 है. ये सब मेरा टर्म्स हो गया. ऑलराइट, सो व्हाट आर द टर्म्स, ये सब है. यहाँ ये देखिए सब मेरा प्लस पॉजिटिव में आ रहा था तो इसीलिए यहाँ पर प्लस लिखना ज़रूरी नहीं है. ये मेरा टर्म क्या है, -5y है. 5y है, माइनस से रिप्रेजेंट हो रहा है, माइनस से अलग टर्म हो जा रहा है, लेकिन है ये क्या, -5y. अगेन ये माइनस लगा है तो नेक्स्ट टर्म चल जा रहा है 4, लेकिन साइन क्या है, माइनस का है ना, तो ये -4. सो ये टर्म ये है मेरा, ये सारा मेरा टर्म्स है इसका. व्हाट आर द टर्म्स, ये सब टर्म्स है. विच इज़ द कांस्टेंट टर्म. नाउ कांस्टेंट मतलब क्या आता है, जिस भी नंबर के साथ आप अल्फ़ाबेट देख लेंगे वो मेरा कांस्टेंट नहीं आता है, वो मेरा वेरिएबल टर्म रहता है. जो अकेला कोई भी वेरिएबल में, तो सबसे पहला चीज़ क्या है, इसमें कोई कांस्टेंट टर्म है. और कांस्टेंट मतलब क्या होता है कि कोई भी जब अकेला नंबर प्रेजेंट रहे तब उसको हम बोलते हैं कि हाँ वो कांस्टेंट है, क्योंकि वो चेंज नहीं होगा. कांस्टेंट किसको बोला जाता है, जो चेंज नहीं होता है. ये 4 है मेरा, 4 चेंज होगा नहीं होगा. y का तो वैल्यू हमको मालूम नहीं, y का कुछ वैल्यू मिलेगा तो ये तो पूरा आंसर बदल जाएगा. यहाँ x का कुछ वैल्यू मिलेगा तो ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा वो x का वैल्यू 6 से, तो इसका चेंज हो जाएगा इसका टर्म. तो इसीलिए इसको वेरिएबल बोला जाता है कि इसका अगर बाई चांस हमको x का कुछ वैल्यू मिलता या y का कुछ वैल्यू मिलता, हम लगाते तो सब कोई का यहाँ पर सब कुछ का नंबर बदलते रहता. 5 सपोज y मेरे को 2 मिलता तो ये 5 × 2 10 बन जाता. ये अगर मेरे को x2 मिलता तो 6 × 2 12 बन जाता. लेकिन ये तो 4 ही का 4 ही है,
4 नंबर चेंज होता है नहीं, इसलिए नंबर को हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। तो यहाँ मेरा कांस्टेंट टर्म कौन सा हो गया, -4 मेरा कांस्टेंट टर्म हो गया। अब नेक्स्ट फाइनल वाला, इन द टर्म, और हाँ एक बार और देख लीजिए, इसके अलावा और भी और कुछ होता 6, 7, 8, 9, 10 -4 के अलावा और भी कुछ होता तो वो भी मेरा आंसर में इंक्लूड हो जाता। यहाँ सिर्फ एक ही ठो है नंबर, और एक भी नंबर है नहीं, सबके साथ कुछ ना कुछ अल्फ़ाबेट जुड़ा हुआ है, सिर्फ 4 अकेला है, इसीलिए -4 मेरा आंसर में रहेगा। इन द टर्म 9xy², तो ये एक टर्म का सिर्फ हमको लेने बोला है, कौन सा, थर्ड वाला टर्म जो मेरा आया था 9xy²। इस टर्म में राइट न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, न्यूमेरिकल हम आपको सिखाए ना कोफिशिएंट निकालना, न्यूमेरिकल लिटरल कोफिशिएंट जब फर्स्ट पार्ट का इसमें करवाए थे। तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, न्यूमेरिकल मतलब नंबर वाला, तो 9xy² में नंबर कौन सा है, न्यूमेरिकल को पहला वाला का आंसर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या रहेगा, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या हो जाएगा इसका, 9 +9 है ना, तो प्लस साइन प्लस देना ज़रूरत नहीं, तो 9। नेक्स्ट कोफिशिएंट ऑफ y², कोएफिशिएंट ऑफ y², कोएफिशिएंट ऑफ y², तो हम बताए हैं ना, जो भी टर्म में अगर हमको पर्टिकुलर एक चीज़ का बोल देता है तो बचा हुआ उसको छुपा के बाकी उस टर्म में जो बचा है वो मेरा आंसर है ना। वो 9xy² में निकालने बोला है हमको, 9xy² में निकालने बोला है, तो y² को छुपा के y² का कोफिशिएंट निकालने बोला है हमको, ये टर्म का y² का बोला है, तो जिसका निकालने बोला है उसको छुपा के क्या बचा, 9x। और कोफिशिएंट ऑफ xy, कोफिशिएंट ऑफ xy, इसका क्या होगा देखिए, x और y को छुपाना है, यहाँ पर xy² है मेरे पास, 9xy² है, इसका मतलब क्या है 9 × x × y, इसका यही मतलब होता है ना, y² का मतलब क्या है, y × y है मेरे पास, तो इसमें y² को हम सिंप्लीफाइड करके लिखे, स्क्वायर को मतलब 2 ठो y प्रेजेंट है मेरे पास, इसमें से हमको सिर्फ xy का कोफिशिएंट निकालना है, मतलब एक x को छुपाना है और एक y को छुपाना है, इसको छुपा देना है, बचा क्या, ये दोनों छुपाने के बाद xy 9 और एक y बचा है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9y, तो इसका आंसर 9y हो जाएगा, दैट्स इट। ओके स्टूडेंट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। ठीक है, तो हम ये फर्स्ट पार्ट में इंट्रोडक्शन में सिखाए थे मोनोमियल कैसे आइडेंटिफाई करना है, बाइनोमियल कैसे करना है, ट्राइनोमियल कैसे करना है, इजंट इट। एक टर्म वाला मोनो बोलते हैं, 2 टर्म वाला को बाई बोलते हैं और 3 टर्म वाला को ट्राई बोलते हैं। तो एक टर्म है, 2 टर्म है, 3 टर्म है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो हम सीखे। प्लस या माइनस, जहाँ प्लस लग गया मतलब सेकेंड टर्म आ गया, जहाँ माइनस लग गया मतलब सेकेंड टर्म आ गया, जहाँ प्लस या माइनस कहीं दिखता है तो मतलब एक टर्म से दूसरा टर्म आ गया, फिर दूसरा प्लस या माइनस दिखेगा, 2 टर्म से 3 टर्म आ जाएगा। यहाँ ये टर्म देखिए, यहाँ 2x, ये मेरा एक टर्म है, यहाँ प्लस लग गया मतलब अब सेकेंड टर्म आ गया, 3y, तो ये भी एक टर्म है, तो एक और एक 2 टर्म, तो मेरा ये क्या हो गया, ये वाला मेरा क्या हो गया बाइनोमियल, 2 टर्म वाला है ना, ये 2 टर्म वाला है। नेक्स्ट 4xy/7 मल्टीप्लाई में रहे या डिवाइड में रहे वो मेरा टर्म नहीं चेंज करता है, प्लस या माइनस में रहने से मेरा टर्म चेंज होता है। सो 4xy/7 है, तो कहीं भी प्लस या माइनस दिखा नहीं, ये पूरा इकट्ठा एक ही है ना, 4xy/7, इसको करके एक आंसर आएगा। बस ये मेरा क्या हो गया मोनोमियल में। और यहाँ पर x², एक टर्म के बाद ही माइनस दिख गया, तो ये मेरा एक टर्म हो गया, y², ये मेरा एक टर्म हो गया क्योंकि माइनस के बाद यहाँ आया y², यहाँ प्लस हो गया, यहाँ प्लस दिखा इसीलिए ये मेरा और एक टर्म हो गया, यहाँ प्लस दिखा मतलब सेपरेट हो गया, तीसरा में हम चल जाएंगे, यहाँ 2x है, इसके बाद कुछ नहीं है, तो ये मेरा एक टर्म हो गया, तो यहाँ 1 1 1 3 टर्म आ गया, तो ये क्योंकि ये 3 टर्म है, एक माइनस से सेपरेट हुआ, एक प्लस से सेपरेट हुआ, तो 3 टर्म आ गया, तो ये मेरा क्या हो गया ट्राइनोमियल,
बस ऐसे ही आइडेंटिफाई करना है, बाकी क्वेश्चंस जो रहेगा बुक में इतना ही सिंपल है। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते क्या है। इन द टर्म -6ab² फाइंड कोफिशिएंट ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इन लोग का कोफिशिएंट लिखना है। कोफिशिएंट मतलब बोल ही दिए कि ये टर्म में जो बोलेगा उसको छुपा के बाकी जो बचा वो रहेगा। यहाँ 6ab² पहला टर्म में मतलब पूरा ही टर्म आ जा रहा है। ये हम इस टाइप में तो हम आपको दिखाए भी एग्जाम्पल में माइनस दे के, राइट। कुछ नहीं बचा है, सिर्फ माइनस है। तो सब अगर पूरा का पूरा ही टर्म आ जाता है तो मतलब कोफिशिएंट क्या बच गया, 1। अगर माइनस लगा हुआ है तो आंसर 1 हो जाएगा। अगर यहाँ क्वेश्चन में माइनस, तो यहाँ आंसर में मेरा -1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस था, माइनस का माइनस उतर गया, ये पूरा टर्म आ गया तो पूरा ही टर्म हटा देना है, बचा 1। अगर यहाँ क्वेश्चन में -6ab² दे दिया होता तो मेरा कोफिशिएंट सिर्फ क्या आता, तब सिर्फ -1 आता। यहाँ पर सिर्फ 6ab² बोला है तो माइनस का टर्म रह गया है, वो नहीं छुपा है, वो आ जाएगा आंसर में, और 1। नेक्स्ट ab²c। सो नाउ नेक्स्ट, अगर इफ I hide ab²c, what is remaining? -6. So -6 is remaining here. I'll write that. Next c. Now I'll hide only c. So after hiding c, what is left in the question? This term -6ab². Next abc. Alright. Now I need a, b and c. So one a is required, one b is required, one c is required, and so here it is ab²c. So this is a into b into b into c, and 6 is right here, -6. So basically I can write this as this way in simplified form. So out of this I just need to hide, I need to hide a, I need to hide b, 1b, not 2b. Alright, there is 2b present and they are asking to hide only 1b, and then c. So now what do I have remaining in this term? Minus is remaining, right? 6 is remaining, a is gone, this b is gone, and 1 b is remaining, -6b. So this is your answer. बस यही है. Alright. So next question, student, identify the pair of like terms. इसका सॉल्यूशन करने से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में बता रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर जो आपका रहेगा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ लाइक टर्म्स। ऑलराइट, तो लाइक टर्म्स होता क्या है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो लाइक टर्म है। ऑलराइट, अगर सिंपली अगर कोई नंबर में है, कोई दो टर्म है, दोनों नंबर में, एक 5 है, एक -10 है, हम इन लोग को जोड़ या घटा सकते हैं या मल्टीप्लाई कर सकते हैं ये तीनों को, राइट, हाँ कर सकते हैं। देखिए, अनलाइक टर्म्स को हम लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ऑलराइट, लेकिन जोड़ या घटाने में सिर्फ लाइक टर्म्स लोग को हम कर सकते हैं, उन लोग का पेयर बना के सॉल्व करेंगे। सो क्या दोनों नंबर में पॉजिटिव या नेगेटिव मैटर नहीं करता है, दोनों नंबर में, तो ये लोग लाइक टर्म में है, दोनों नंबर्स है ना, तो दोनों लाइक टर्म है। इन लोग को हम या तो दोनों को जैसे बोलेगा प्लस करने बोलेगा प्लस कर सकते हैं, माइनस करने बोलेगा माइनस कर सकते हैं। अगर इन लोग को प्लस करने बोला तो एक नंबर 5 है, एक नंबर -10 है, ऑलराइट, इन लोग को प्लस करने बोला तो हम 5 + -10, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, प्लस लगा दिए, देखिए एक नंबर प्लस 5 + -10 दूसरा नंबर, तो 5, तो अब जब ब्रैकेट से बाहर निकलेगा 5 का 5 निकला, लेकिन ये जब निकलेगा प्लस माइनस -10, सो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस करना पड़ता है, इजंट इट, प्लस माइनस मतलब माइनस करना पड़ेगा, घटा देंगे 10 से 5 गया, लेकिन साइन हमेशा बड़ा नंबर का, 10 का साइन नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव होगा। अब यही दोनों नंबर को हमको बोलेगा कि सब्ट्रैक्ट करो, तो 5 से घटा देंगे किसको, 10 को, ऑलराइट, सो 5, अब जब ब्रैकेट से 5 ही निकलेगा, अब जब ये ब्रैकेट से निकलेगा क्या होता है, माइनस माइनस, यहाँ प्लस माइनस माइनस होता है, इंटू हो रहा है ना, तो इंटू में प्लस इंटू माइनस माइनस, इंटू में माइनस इंटू माइनस प्लस। अभी हम सिखाए थे ना, ब्रैकेट के बाहर कुछ भी रहेगा तो वो बेसिकली ब्रैकेट के अंदर वाला से इंटू होता है, सो माइनस माइनस प्लस इंटू हो गया 10, सो 5 और 10 15, इसका आंसर 15 आ जाएगा। साइन का कोई सवाल नहीं है, 10 बड़ा है, दोनों ही प्लस में है, तो और वैसे भी 10 बड़ा है, 10 का साइन प्लस है तो ये भी प्लस में रहेगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है एडिशन सब्ट्रैक्शन का। देखिए हम एक तरह का आपको नेक्स्ट चैप्टर का थोड़ा वार्म अप करवा दिए,
ऑलराइट, जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा। सो अब यहाँ पर लाइक टर्म, अब ये नंबर का हम बता दिया। अब जो नंबर के जो विदाउट नंबर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि मान लीजिए इसमें 3xy है और इसमें मेरा 3yx है। अब हम देखेंगे काउंट करेंगे, क्या इसमें x है, क्या इसमें y है, क्या इसमें x है, इसमें y है। हाँ, एक क्राइटेरिया सेटिस्फाई किया है। ऑलराइट, अगर इसमें ये दोनों को छोड़ के 3 ज़रूरी नहीं है, ये 9 भी हो सकता है, नंबर अलग रहे, नंबर है तो ये ठीक है। अब अल्फ़ाबेट देखेंगे, यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ y है, यहाँ भी y है, तो हम क्या बोलेंगे, क्या ये लाइक टर्म है? हाँ है। क्यों? क्योंकि नंबर है, इसमें कुछ टेंशन ही नहीं लेना है, ये ठीक है, नंबर है। डिफ़र कहाँ करेगा, कितना x है और कितना y है। यहाँ कितना x है पावर पे डिपेंड करता है, कुछ नहीं है, मतलब एक x है एक y है, यहाँ पर भी एक x है और एक y है। मैटर नहीं करता है कि यहाँ ये लिखे कि 4 × 5 या 5 × 4, आंसर डिफर करता है क्या? नहीं, x × y करे या y × x करे, बात तो वही है ना, रिजल्ट तो वही मिलेगा। तो ये नंबर मेरा लाइक टर्म्स में आएगा। ऑलराइट, अब इसी में अब हम बोलते हैं कि ये मेरा x रहेगा, ये मेरा स्क्वायर हो गया। तो अब क्या हम ये दोनों को नंबर को जोड़ पाएंगे? अगर हमको जोड़ना है या घटाना है, नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेरा नंबर ही बदल गया, क्योंकि ये मेरा अलग कैटेगरी में चल गया, ये मेरा अलग कैटेगरी में चल गया। जब मेरा पावर डिफर कर जाता है, अल्फ़ाबेट जो भी अल्फ़ाबेट दिया रहे उसका पावर जब मेरा डिफर कर जाता है तो मेरा वो लाइक टर्म नहीं है। ऑलराइट, कोई भी एक चीज़ डिफर कर जाएगा तो वो मेरा लाइक टर्म नहीं है। दो इसमें भी x है, इसमें भी y है, इसमें भी x है, इसमें भी y है, लेकिन नंबर ऑफ x और नंबर ऑफ y भी इक्वल होना चाहिए। ऑलराइट, यहाँ पर मेरा x इक्वल था लेकिन y फ़र्क आ गया, तो ये मेरा अनलाइक टर्म हो जाएगा। और ये मैटर नहीं करता है कि मेरा नंबर कैसा रहे। और हाँ, नेगेटिव, अगर सपोज़ यही मेरा ऐसा रहता, ये भी मेरा वो स्क्वायर है, ये भी मेरा स्क्वायर है और ये नेगेटिव में है, तो क्या ये लाइक टर्म है? हाँ, लाइक टर्म है ये। क्यों? क्योंकि साइन मैटर नहीं करता है। ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गया तो प्लस रहे चाहे माइनस रहे। अभी जैसे हम किए 5 या -10, एक 5 लिए एक -10 लिए, इन लोगों को जोड़ के भी एक रिजल्ट मिला, घटा के भी एक रिजल्ट मिला, क्योंकि ये लोग एक कैटेगरी का है, ये भी तो एक कैटेगरी का है। अगर साइन है तो क्या हुआ, माइनस में है तो क्या हुआ नंबर, लेकिन कैटेगरी तो उसी का है। देखिए, ये तो अल्फ़ाबेट मेनली डिटरमाइन करता है। अब ये -9 की जगह -9/4 भी रहता तो भी मेरा क्या अनलाइक है कि लाइक टर्म है? नंबर अगेन मैटर नहीं करता है, नंबर को छोड़ दीजिए, हम लोग इमीडिएटली जंप करेंगे। इसमें x एक ठो है, इसमें भी एक ठो है, इसमें 2 ठो है y, इसमें भी 2 ठो है, तो ये मेरा लाइक टर्म में है। इस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वेदर द फॉलोइंग नंबर इज लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। ऑलराइट, सो अब ये कॉन्सेप्ट के साथ हम ये क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पर मेरा AB² कोई नंबर है ही नहीं, तो मतलब यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 इक्वल है। चलिए ये ठीक हो गया, नंबर इक्वल है, नंबर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट का, यहाँ एक A है, यहाँ 2 A है। ये पहले ही वाला चीज़ तो हमको बता दिया कि ये मेरा अनलाइक है, चाहे अब B हम मेरा सेम भी हो, फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर पहले ही मेरा A, यहाँ एक ठो A है, कुछ पावर नहीं है, मतलब 1 है, यहाँ 2 ठो है, यहाँ B 2 ठो है, यहाँ 1 ठो है, एक भी टर्म मिसमैच हो गया, यहाँ तो दोनों ही टर्म मिसमैच हो जा रहा है, तो ये मेरा अनलाइक टर्म है। ऑलराइट, अब नेक्स्ट ये कॉन्सेप्ट में यहाँ पर आते हैं 3 - 1/4। अगेन हम बोल दिए नंबर से मैटर नहीं करता है, नंबर छोड़ दीजिए, हमेशा अल्फ़ाबेट में जंप करिए, अल्फ़ाबेट मैच करना चाहिए। इसका क्या है, x का पावर में माथा में 2 है, यहाँ पर x का माथा में 2 है, तो मतलब क्या है, ये लोग को हम या तो जोड़ सकते या तो घटा सकते, जो भी क्वेश्चन दिया रहता। तो ये लोग मेरा लाइक टर्म्स में है, क्योंकि इन लोग का अल्फ़ाबेट मैच कर रहा है नंबर में भी। ऑलराइट, सो ये मेरा लाइक टर्म है। ऐसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं वेदर कोई टर्म लाइक टर्म है या अनलाइक टर्म है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, अब आइडेंटिफाई द पॉलिनोमियल एंड मेंशन द डिग्रीज। ये भी हम आपका इंट्रोडक्शन पार्ट में समझाए थे ना, क्या होता है पॉलिनोमियल है कि नहीं, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम। पहले तो हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि वो पॉलिनोमियल इसमें से कौन से, अगर वो पॉलिनोमियल है तो उसका डिग्री बताओ। तो सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करना है पॉलिनोमियल, और इसका रूल बताए थे, जब भी बाई में कुछ अल्फ़ाबेट आ जाता है तो वो मेरा पॉलिनोमियल नहीं होगा, वो मेरा पॉलिनोमियल नहीं होगा। रीज़न किस लिए बताते, क्योंकि बाई में कुछ है तो ऊपर आके बाई में x² हो, चाहे x³ हो, चाहे x100, जो भी हो, जितना भी हो, वो मेरा पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। ठीक है, क्यों?
क्योंकि ऊपर आके उसका पावर नेगेटिव बन जाता है। ये एक्सपोनेंट्स में सीखे हम लोग। ये देखिए यहाँ पर ये टर्म, डिग्रीज तो बात का बात है, पहले हमको खोजना है कि ये आइडेंटिफाई पॉलिनोमियल, पहले आइडेंटिफाई करना है कि पॉलिनोमियल है कि नहीं। ये है नहीं, क्यों? क्योंकि इसके नीचे में बाई एक्स है, कोई नंबर बाई एक्स, 5/x दिया हुआ है, ऊपर आके 5 ऊपर आके एक्स टू द पावर -1 में हो जाएगा। तो जहाँ पावर नेगेटिव में होगा वो मेरा पॉलिनोमियल ये टर्म नहीं होगा। सो ये मेरा नॉट अ पॉलिनोमियल। इसमें ax² + bx प्लस c/x, अगेन बाई एक्स, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, c ऊपर जाके x -1, जहाँ नेगेटिव पावर हमको दिखेगा। यहाँ डायरेक्टली नेगेटिव पावर नहीं दिया है, बाई एक्स दिया है। आपका एक्सपोनेंट आपको आता है कि नहीं वो चेक करेगा आपका। ऑलराइट, तो आप एक्सपोनेंट अच्छा से किए होंगे तो जानते हैं ऊपर जाके नेगेटिव पावर बन जाता है, और नेगेटिव पावर को हमको पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं, इसको ही रेसिप्रोकल करते थे ना हम लोग। 1/x, एक्स टू पावर -1 रहता था तो रेसिप्रोकल कर देते थे, एक्स टू पावर -3 रहता था तो 1/x टू पावर 3 कर देते थे। तो ये पॉजिटिव पावर में बन जाता था एक्सपोनेंट में, है ना। तो सिमिलरली अगर इसको ऐसे करते हैं तो इसको मतलब ये एक्चुअली कैसे था, ऐसा था, तभी इसको हम ऐसे लिखे हैं ना। ये 1/x लिया हुआ है तो ये था कैसा, क्योंकि पावर 1 लिखना ज़रूरी नहीं होता है, यहाँ एक्स टू पावर -1 था, इसलिए नीचे जाके 1/x टू पावर 1 है, पावर 1 लिखना ज़रूरी नहीं होता है। ऑलराइट, यही रीज़न है, ये मेरा नेगेटिव पावर में था, इसीलिए ये मेरा पॉलिनोमियल बाई एक्स वाला हम लोग पॉलिनोमियल नहीं पकड़ते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर पहले तो हमको देखना है ये ठीक है, क्राइटेरिया ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। चलिए यहाँ ये मेरा टर्म पॉलिनोमियल है। ऑलराइट, अब इसमें हमको डिग्री लिखना है अपना। मेरा डिग्री कितना होगा, डिग्री क्या बोले थे, अल्फ़ाबेट के जिसका हाईएस्ट पावर रहेगा, ये कांस्टेंट टर्म है, इसको भूल जाइए, इसका पावर नहीं होता है। जिसका जो मेरा वेरिएबल टर्म रहता है उसका पावर पकड़ना पड़ता है, ये मेरा कांस्टेंट है। प्लेन नंबर को कांस्टेंट बोलते हैं, इससे पहले वाला भी हम कर लिए थे क्वेश्चन में। सो अब यहाँ देखना है, इसका 7 पावर है, एक्स टू द पावर 7, इसका 5 है, इसका 3 है, तो 7 सबसे हाईएस्ट पावर वाला है, तो इसका डिग्री 7 हो जाएगा। और ये 4th वाला क्वेश्चन 5x + 2, चलिए हाँ ये भी मेरा पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर भी बाई में नहीं है। तो अब यहाँ पर देखिए ये 2 है, एक 2 है, ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसको भूल जाइए। यहाँ पर x कुछ नहीं है, मतलब क्या है, पावर 1 में है, तो इसका डिग्री कितना होगा, इसका डिग्री कितना होगा, ये टर्म का x कुछ नहीं है पावर में, मतलब 1 रहता ही है बाय डिफ़ॉल्ट, इसका डिग्री 1 हो जाएगा। ये आंसर हो गया आपका। ओके, सो ये मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है। ऑलराइट, ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। ओके, सो ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। इफ़ a = 1, b = -2 और c = -3, सो a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू आपको दिया हुआ है। तो अब बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a² + b² + c² + ab + bc + ca। तो मतलब ये वैल्यू a b और c का वैल्यू दिया हुआ है और ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है आपको, बोल रहा है ये एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालिए। तो मतलब सिंपली हमको ये एक्सप्रेशन में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। ऑलराइट, तो अब हम सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले a² में लगाएंगे, a का वैल्यू क्या दिया है, 1, a का वैल्यू 1 दिया है, और 1 a का स्क्वायर करना है, मतलब a की जगह 1 लगाया है, 1 का माथा में 2, a का माथा में 2 है, मतलब 1 का माथा में स्क्वायर है, 1² प्लस b का वैल्यू क्या दिया हुआ है, -2 लगा दिए, उसके पावर में भी 2 है, प्लस c क्या दिया है, -3, तो c को -3 ले दिए, उसके माथा में भी 2 दिया हुआ है, राइट, प्लस a × b, मतलब प्लस a का वैल्यू 1, ab मतलब इंटू में है ना, a × b का वैल्यू -2 प्लस b × c, फिर ब्रैकेट खोलेंगे, b का वैल्यू -2 × c का वैल्यू -3, राइट। नेक्स्ट फिर प्लस ब्रैकेट खोलेंगे, c × a, c का वैल्यू -3 × a का वैल्यू 1, a का वैल्यू है 1 आपका, राइट, 3 × 1। तो हम सबको एक सिंपली जो जैसा दिया था हम उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लिए। अब हमको इसको फाइंड करना है, 1 का स्क्वायर मतलब 1 × 1 देगा। ऑलराइट, अब यहाँ देखिए -2 का स्क्वायर, -2 × -2, ये एक्सपोनेंट में भी हम सिखाए हुए हैं। अगर नेगेटिव नंबर में अगर इवन नंबर ऑफ, अगर पावर इवन है तो मतलब पॉजिटिव ही रिजल्ट आएगा उसका,
-2 × 2, 2 2 ज़ा 4 और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यही लॉजिक से हम बताए थे। ये नेगेटिव पावर में रहता तो, अगर ये ऑड पावर में रहता तो मेरा नेगेटिव आंसर आता, इवन पावर में है तो पॉजिटिव में आंसर आएगा। 2 2 ज़ा 4 आया, -2 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 2 ज़ा 4 और माइनस माइनस प्लस होता है। देखिए मल्टीप्लिकेशन में होता है ना, माइनस माइनस मतलब प्लस, प्लस साइन लगा दिए और रिजल्ट कर दिए 4। तो अंदर में मेरा +4 आया, राइट। फिर नेक्स्ट प्लस, फिर अंदर में मेरा क्या आया, अंदर में क्या आएगा देखिए -3 का स्क्वायर मतलब -3 × -3, 3 3 ज़ा 9, माइनस माइनस प्लस, और पॉजिटिव पावर और इवन पावर रहने से रिजल्ट पॉजिटिव में ही आता है। नेगेटिव नंबर है तो पॉजिटिव में ही आएगा, पॉजिटिव नंबर है तो कुछ सोचना नहीं है, तो पॉजिटिव में आना ही है। नेगेटिव है तब क्या नेगेटिव में आंसर आएगा, पॉजिटिव में आंसर आएगा, डिपेंड करता है पावर पे। इवन पावर है तो पॉजिटिव आंसर आएगा, ऑड पावर है तो नेगेटिव में ही आंसर आएगा। तो यहाँ और इवन पावर था तो पॉजिटिव में आंसर आना था, और 3 का स्क्वायर मतलब 3 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 3 3 ज़ा 9 प्लस, यहाँ ब्रैकेट में देखते हैं 1 × -2, 1 × 1 × -2 मतलब 2 1 ज़ा 2 और माइनस प्लस माइनस और 2 1 ज़ा 2 प्लस। अब यहाँ देखिए 2 3 ज़ा 6, माइनस माइनस मतलब प्लस। मल्टीप्लिकेशन का बेसिक रूल माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस लगाने। मल्टीप्लिकेशन में बड़ा छोटा साइन नहीं देखा जाता है, मल्टीप्लिकेशन में सिंपली नंबर को मल्टीप्लाई करिए और माइनस माइनस मतलब प्लस होता है, प्लस साइन लगाइए। ये प्लस माइनस, अब यही अगर -2 और -3 मेरा एडिशन इसमें रहता है, मल्टीप्लिकेशन नहीं रहता, बस ऐसे रहता साइन, मतलब इसको हमको सॉल्व करना है। तो माइनस माइनस मतलब प्लस होता है, प्लस करते 2 और 3 को, साइन क्या लगाते बड़ा नंबर का, 3 बड़ा है 2 और 3 में, उसका साइन माइनस है तो आंसर भी माइनस में आता। ये रूल होता प्लस या माइनस में, लेकिन इनटू में ऐसा कुछ नहीं है झंझट। इसमें क्या है 3 2 ज़ा 6 करना है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस कर दिए। नेक्स्ट प्लस माइनस प्लस माइनस 3 1 ज़ा 3, सिंपल। ये हो गया आंसर आपका यहाँ पर। अब हम इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, ये 1 का 1 रहेगा, प्लस 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 होता है, प्लस 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 इंटू प्लस प्लस, 9 बाहर आ गया, प्लस इंटू माइनस प्लस माइनस माइनस। मल्टीप्लिकेशन में जैसा जो होता है वही लिखते हैं, और ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लिकेशन ही होता है। प्लस इंटू माइनस -2, प्लस इंटू प्लस +6 एंड प्लस इंटू माइनस -3। अब चलिए पॉजिटिव पॉजिटिव वालों को जोड़ देते, 1 और 4 5 हो गया, 5 और 9 14, 14 और 6 20। तो हम सब पॉजिटिव वालों को जोड़ दिए, तो प्लस 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 सब जोड़ के प्लस ही में आंसर आएगा। सो +20 आ गया। हम ये लोग को सबको जोड़ दिए, प्लस प्लस को एक साथ। अब माइनस माइनस वालों को एक साथ जोड़ देंगे, देखते हैं क्या है। ये है माइनस वाला और ये है माइनस वाला। सो माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस मतलब प्लस करना पड़ता है, इजंट इट। माइनस माइनस प्लस करना होता है, तो 2 और 3 5 देगा हमको, लेकिन साइन क्या लगाएंगे, ये तो वही वाला हो गया है ना जो हम दिखाए थे। माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस कर दिए, लेकिन साइन बड़ा नंबर का, बड़ा नंबर क्या है 3, उसका साइन माइनस है, तो यहाँ इसका साइन माइनस लग गया। तो मेरे पास +20 -5 आया। अब मेरे पास ये सब्स्टिट्यूट हो क्या आया, प्लस माइनस क्या करना होगा, प्लस माइनस माइनस होता है। ऑलराइट, तो माइनस होता है मतलब माइनस करना पड़ेगा हमको। 20 और 5, 20 से 5 घटाना पड़ेगा 15, और लेकिन साइन किसका लगेगा, बड़ा नंबर का। बड़ा नंबर प्लस में है तो आंसर भी प्लस में होगा, तो इसका आंसर +15 हो जाएगा। ऑलराइट, सो ये मेरा, ऑलराइट, सो ये क्वेश्चन में ये आंसर आ गया। सो ये आपका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, ये चैप्टर ख़त्म। इसके बाहर और कुछ कॉन्सेप्ट नहीं, हम इनफैक्ट पूरा का पूरा कवर कर दिए, मैक्सिमम ये चैप्टर का हम समझा दिए आपको। ऑलराइट, क्योंकि ये में इतना, ताकि आपका नेक्स्ट चैप्टर जब होगा बहुत आसान हो जाएगा एडिशन। ये सब जो लास्ट वाला कॉन्सेप्ट आया है, ये सब कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा आपका नेक्स्ट चैप्टर में। ऑलराइट, सो इस चैप्टर के लिए इतना, थैंक यू।